इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेरी एक स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी की, जो मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ और मेरे लिए काम करती है। देखो, अगर मार्केट की बात करें तो मार्केट हमेशा बिग मूव में नहीं रहता है, ठीक है? मेनी टाइम्स मार्केट में मोमेंटम कम रहता है और वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहती है। सो ऐसे टाइम पे अगर हमें ट्रेड करना है तो हम वो वाले फॉर्मूले नहीं अपना सकते जो हम बिग मूव में अपनाते हैं। सो इसीलिए हम करते हैं स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग एक तो तब हम करते हैं जब मार्केट वॉलेटाइल होता है। दूसरा सिचुएशन ये होता है कि जब मार्केट में मान लिया अच्छा मूव चल भी रहा, ठीक है, और आपको समझ नहीं आ रहा। कई बार ऐसा होता है ना कि हर मूव हमारी समझ में नहीं आएगा। ऐसा थोड़ी है कि जितने मूव है सब हम पकड़ लेते हैं। सो वैसे टाइम पे भी हम मार्केट में स्कैल्पिंग करते हैं। और कुछ ट्रेडर ऐसे भी हैं जिनको मार्केट कुछ भी करे, वॉलेटाइल हो, मोमेंटम हो, कुछ भी करे, सो वहाँ उनको स्कैल्पिंग ही करनी होती है। सो उनके लिए भी ये स्ट्रैटेजी सही काम कर सकती है। सो देखा जाए तो स्कैल्पिंग अच्छा होता है, काफ़ी टाइम पे अच्छा होता है, और आप सेफली थोड़ा सा लेके मार्केट से निकल जाते हैं। और प्रीवियसली जितना भी मैंने आपको सेटअप बताया है उसमें मैंने आपको बिग मोमेंटम के बारे में बताया है कि मार्केट में मतलब बड़े मूव को कैसे कैप्चर करोगे। इसमें हम सिंपली बात करने वाले हैं कि आप स्कैल्पिंग में छोटे पॉइंट्स, मतलब स्कैल्पिंग का मतलब तो ये होता है ना कि जहाँ हम छोटे छोटे पॉइंट्स उठाते हैं, तो उसको कैसे कैप्चर करोगे। और इस स्ट्रैटेजी में भी देखा जाए तो 1:2 या 1:3 डिपेंड ऑन मार्केट आपको देखने को मिल ही जाता है, ठीक है। बट एक चीज़ है, इसमें जो रूल्स आपको बताए जाएंगे अगर आप उसको प्रॉपर याद रखते हो तो ये आपके काम का है। अगर आप याद ही नहीं रखोगे ना तो आपके किसी काम का होने वाला है नहीं। एग्जैक्टली इस बात को समझो। क्योंकि होता क्या है, मार्केट में बहुत तरीके के रूल हैं, बहुत तरीके के ट्रेडर हैं, लेकिन लाइव मार्केट में जब हम मार्केट देख रहे हैं तो हम लोग ट्रेड कैसे करते हैं। एग्जैक्टली मार्केट देखा और हमें जो सेटअप हमें पता है, जो जो XYZ स्ट्रैटेजीज हमें पता है, हम उसको लगा के देखते हैं कि इसमें से कौन सी वो काम कर सकती है। अब मार्केट के बिहेवियर के अनुसार जो सेटअप हमारा काम कर रहा होता है हम उस पर ट्रेड लेते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम अपना SL रखेंगे और टारगेट रखेंगे। लेकिन जब कभी जैसे कुछ कमेंट ऐसे आते हैं कि लाइव मार्केट में ये रूल्स याद नहीं रहते, तो भाई ये किसी काम का होता नहीं है। लाइव मार्केट में अगर आप इसको अप्लाई ही नहीं कर रहे हो और वहाँ आप इमोशनल डिसीजन ले रहे हो, सोचो अगर किसी को लाइव मार्केट में रूल याद ना हो तो फिर वो किस तरीके से ट्रेड करेगा। सामने वाला सिर्फ उसको ग्रीन जाता तो दिखेगा तो ग्रीन ले लेगा, रेड दिखेगा तो रेड ले लेगा। इज दिस द वे टू ट्रेड? क्या इस तरीके से ट्रेडिंग में सस्टेन किया जा सकता है? पैसा बनाना छोड़ो, पैसा बनेगा कि नहीं बनेगा वो छोड़ो, सस्टेन किया जा सकता है क्या? ट्रेडिंग में जिंदा रह जा सकता है? पॉसिबल नहीं होता है। एग्जैक्टली सो हमें क्या करना होता है, हम सेटअप को नहीं याद रखेंगे तो हमारे लिए मार्केट ढंग का होगा नहीं, मार्केट हमें रिवॉर्ड नहीं देगा। इमोशनल डिसीजन को मार्केट कभी भी रिवॉर्ड नहीं देता है। मार्केट हमेशा रिवॉर्ड किसको देता है? जो अपने रूल्स डिसिप्लिन को फॉलो करता हुआ चलता है उनको मार्केट रिवॉर्ड देता है। सो देखा जाए तो मार्केट में दो ही प्लेयर है, एक है बायर, एक है सेलर। एक का टारगेट, एक का SL, इतना ही चल रहा होता है। और उसी के बीच में हम किसके साथ हैं वही हमारा डिसाइड करता है कि हम SL की तरफ हैं या टारगेट की तरफ है। और देखा जाए तो मार्केट की अगर बात करें तो मार्केट में जितना आप सेटअप फेलियर की वजह से लॉसेस फेस नहीं करते ना, उससे ज़्यादा आप लॉस फेस करते हो इमोशनल डिसीजन की वजह से। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, मेरा नाम है रोनी शर्मा। मैं पिछले 8 साल से ट्रेडिंग कर रही हूँ और जो मैंने ट्रेडिंग में सीखा है वही मैं आपको बताने का ट्राई करती हूँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले एक बात समझिए, लेट्स से मार्केट किसी जोन से, यहाँ से अगर इस तरीके से मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाता है, ठीक है। अब इस जोन को, ये हो गया लिक्विडिटी, इसको हमने कर लिया मार्क, जहाँ से मार्केट उठा एग्जैक्टली। और इसको सपोर्ट भी कह सकते हैं, डिमांड जोन भी कह सकते हैं, लैंग्वेज है। अब इसके नीचे लिक्विडिटी पड़ी हुई है। अब मार्केट क्या है, वापस घूम के इस जोन में आता है। इस तरीके से कैंडल्स अलग है, समझ लो कि मार्केट ऊपर गई और आई। और ऊपर क्यों जाती है मार्केट? भाई बायर उठा के मार्केट को लेके जाते हैं, सेलर गिरा के मार्केट को लेके आते हैं। जो भी मार्केट कर रही है उसके पीछे लगा हुआ है पैसा, ठीक है। वापस जब इस सपोर्ट के जोन पे मार्केट आती है तो जो लोग यहाँ रह गए उनके दिमाग में क्या आता है, मतलब
ये सपोर्ट जोन है ना, तो अकॉर्डिंग टू सपोर्ट जोन स्ट्रैटेजी या सपोर्ट जोन को जो भी ट्रेड करते हैं वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बाइंग का सोचेंगे। और नो डाउट मार्केट थोड़ा बहुत कभी कभी बाइंग दिखा भी देती है। यहाँ भी बाइंग करा ली, इनकी भी एसएल इधर पड़े हैं, मतलब लिक्विडिटी यहाँ पड़ी हुई है इसके नीचे। अब मार्केट क्या करेगी, यहाँ लेके आएगी और इन सब का इसका एसएल उड़ा लेगी, ठीक है। और उसके बाद मार्केट ऊपर यहाँ आ जाती है, ठीक है। ऐसे में कुछ कमेंट ऐसे भी रहते हैं कि मार्केट मेरा एसएल लेके मेरे ही डायरेक्शन में जाती है। ये कुछ ऐसा ही है कि आपका एसएल लेके आप ही के डायरेक्शन में मार्केट यहाँ पे जा रही है एग्जैक्टली। और ये जो होता है ना, ये जो लास्ट मतलब इस बेस के इस सपोर्ट को तोड़ के मार्केट जो नीचे आई, इसको हम कहते हैं मैनिपुलेशन, ठीक है। और इस स्ट्रैटेजी का नाम भी है मैनिपुलेशन स्ट्रैटेजी। इसमें हम बिना मैनिपुलेट हुए, जब तक ये मैनिपुलेशन मार्केट करेगा नहीं, ये वाली स्ट्रैटेजी ऑन नहीं होती है भाई, ठीक है। और जैसा कि कुछ कमेंट वगैरह में भी मैंने देखा है कि मार्केट मेरा एसएल लेके मेरे ही डायरेक्शन में जा रही है, तो अब बात को समझो कि सामने वाला आधी चीज़ तो सही किया है, क्या कि मार्केट उसके डायरेक्शन में गई, ओके। और अब गलती कहाँ है कि मार्केट मेरा एसएल लेके मेरे ही डायरेक्शन में जा रही है। मतलब अगर इसके आधे पार्ट में फर्स्ट हाफ में एंट्री को सही कर दिया जाए तो ये चीज़ सही हो सकती है, पॉसिबल है। सो आपको वेट करना है इस एरिया की जो लिक्विडिटी है यहाँ पर। 1 सेकेंड, मैं इसको मिटा के करती हूँ। ये जो लिक्विडिटी जोन हमने मार्क किया, मार्केट को इनकी लिक्विडिटी उठाने दीजिए। जब तक ये उठाएंगे नहीं, ये स्ट्रैटेजी ऑन नहीं होती है, आपको सिंपली वेट करना है और इसकी लिक्विडिटी उठाने देना है, देन फिर ये वाली स्ट्रैटेजी ऑन होती है। और फिर ये जो मार्केट ऊपर गया और इसमें आप अपना टारगेट बुक करते हो, ये होती है ये पूरी स्ट्रैटेजी, ठीक है। अब एक बात और समझो, यहाँ जो लिया वो तो ठीक है, यहाँ टॉप पे भी लोगों ने लिया और होल्ड कर लिया और इधर आके एसएल दिए। ये क्या कोई सेटअप था क्या? टॉप पे जब चलती हुई मार्केट में टॉप पे कोई भी बाइंग का सेटअप अलाउ नहीं करता है कि आप यहाँ पे बाइंग करो, कोई भी सेटअप अलाउ नहीं करेगा। सेटअप कहता है कि कम से कम एक रिजेक्शन तो होने दो, ठीक है, कोई सेटअप बनने दो। तो और आप खुद बताओ, एक बात बताओ, ये मार्केट ऊपर जा रही है, अगर कोई यहाँ एंट्री लगेगा, ये छोटा सा मूव हुआ है और इतना बड़ा एसएल, ठीक है। मार्केट में हम सिर्फ टारगेट सोचते हैं, एसएल कौन सोचेगा? एसएल जाता नहीं है क्या? जाता है ना, कौन सोचेगा? सो आपको सिंपली ये जो मार्केट उठ के आता है और इनकी लिक्विडिटी उठाने दो मार्केट को, मैनिपुलेट होने दो मार्केट को। अगर ये मैनिपुलेशन हो गया तो हमारी बनती है एंट्री, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक सवाल और आता है, अगर मैं यहाँ एंट्री ले लूँ तो कितना अच्छा होगा ना, इधर ही एंट्री लेना चाहिए कि एंट्री पॉइंट यहाँ नहीं होता। अगर मार्केट का मन है गिरने का, तब क्या करोगे? और ऐसे में पता है, ऐसे में अगर गिरना होता है ना, इसको बहुत फास्टली और बड़ी बड़ी कैंडल बना के गिरती है, तब क्या करोगे? तब यहाँ पे कैसे आप ट्रेड करना पसंद करोगे? सो सिंपली एक चीज़ समझो, ये जो मार्केट इस तरीके से गिर रही है, ठीक है, मैनिपुलेशन तो हो गया, लेकिन उसके बाद आपको अगर अपसाइड बाइंग करनी है तो आपको कुछ कंफर्मेशन लेनी होती है और उसके अकॉर्डिंग आप अपना एसएल प्लान करते हो, एंट्री प्लान करते हो, देन अपना टारगेट प्लान करते हो, ठीक है। ये पूरा प्रोसीजर के लिए सिर्फ मैनिपुलेशन होने से क्या होता है, मतलब एसएल ले लिया, इतना कंफर्मेशन, मतलब मैनिपुलेशन वाली स्ट्रेटजी ऑन तो हो गई बट स्टिल एंट्री पॉइंट अभी ऑन नहीं है। सो हम यहाँ पे तुरंत एंट्री प्लान नहीं कर सकते, इतना समझ लीजिए। चलिए इसको मैं चार्ट पे क्लियर करती हूँ कि एग्जैक्टली मैं क्या कहना चाह रही हूँ। और इतना समझ लो, यहाँ पे लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट लिक्विडिटी ले लिया, अब इसको जो ऊपर जाना है ना, इस टारगेट तक आपको देती है, इसकी लिक्विडिटी को हिट करने का मार्केट ट्राई करती है, ठीक है। सो ये जो मूव हुआ, इसी मूव में हम कमाने का सोचते हैं, ठीक है। और ये स्ट्रैटेजी देखा जाए तो वॉलेटिलिटी में सब जगह आपको काम करती हुई दिखती है। सो सबसे पहले यहाँ पे देखिए,
एक जोन से मार्केट उठना चालू होती है, ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो इस कैंडल का शक्ल देखो, इसकी अच्छी ग्रीन कैंडल है, दूसरी भी अच्छी ग्रीन कैंडल है। अब यहाँ पे पता है, यहाँ जो लिए वो तो ठीक, यहाँ 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 बाइंग, यहाँ भी लोगों ने लिया होगा भाई, इस जोन में भी लोगों ने बाइंग पक्का की होगी। और उसके बाद मार्केट तो मार्केट है, यहाँ आती है। अब मैं आपको एक मार्क करके दिखाती हूँ, पहले मैं इसका लिक्विडिटी जोन मार्क कर लेती हूँ। यहाँ पे हम इसको इस तरीके से मार्क कर दिए, ठीक है। मार्केट यहाँ से यहाँ आई, यहाँ जो लिया और एसएल होल्ड कर लेंगे तो वहाँ पे क्या होती है ना गड़बड़। आप सोचो, देख रहे हो कितना बड़ा एसएल बन जाता है। सो यहाँ से ये जो गिर के यहाँ पे आता है, आप देख रहे हो यहीं से ये उठ रहा है। अब भाई यहाँ अगर इसको यहाँ तक आ गया है तो इसका टारगेट तो ये लिक्विडिटी है, और यहाँ ग्रीन क्यों दिखा रहा है, और बायर बुलाना है, उनका भी एसएल लेना है, ठीक है। क्योंकि मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो इधर से चला जाता, इतना नहीं आता, इतना आया है, मतलब टारगेट ये वाला लिक्विडिटी है। अब ये वाला लिक्विडिटी उठाएगा, उससे पहले लोगों को सपोर्ट दिखाएगा, बाइंग करवाएगा, एंड देन और ज़्यादा एसएल क्रिएट करेगा और सबको हटाएगा, फिर ये मूव करेगा। तो भाई इसमें इसीलिए मैनिपुलेशन ज़रूरी होता है, ताकि हम इस मल्टीपल एसएल से बच सकें, ठीक है। सो यहाँ पे आपको टारगेट के साथ साथ अगर आप एसएल और बाकी चीज़ें देखो, ये पूरा मार्केट क्या है, माइंड गेम ही है। मतलब ये जो ग्रीन है बायर है, रेड है सेलर है, दोनों एक दूसरे के दिमाग से ही खेल रहे हैं। ये जो यहाँ पे मैनिपुलेशन ऑन हो गया, ये जो लिक्विडिटी थी यहाँ पे जो जोन हमने मार्क किया था, मार्केट ने इसको उठा लिया, ठीक है। अब ये जो मैनिपुलेशन जब तक नहीं होगा ऑन नहीं है, अब ये हो गया ऑन, बट स्टिल वेयर इज द एंट्री, वेयर इज द टारगेट। सो आपको क्या करना है इसमें, सिंपली एक ग्रीन कैंडल बनने देना है, एक ग्रीन कैंडल बनने देना है। क्योंकि अगर मार्केट पूरा गिरता चला गया तो उसको हम कैसे समझेंगे, इसलिए आपको एक ग्रीन कैंडल बनने दो, इसको क्लोज होने दो। जैसे मैं 5 मिनट बता रही हूँ, इसको क्लोज होने दो, और क्लोज होने के बाद अब एंट्री के लिए आपको क्या करना है, ये जो ग्रीन वाली कैंडल है ना, इसका हाई आपको मार्क कर, इसका हाई जैसे ही टूटता है आप यहाँ पे एंट्री प्लान कर सकते हो। सो ये हो गया इसका हाई। जब इसका हाई मार्केट तोड़ रहा है सेकंड कैंडल, देन ये आपका एग्जैक्ट बनता है एंट्री पॉइंट। यहाँ आप टारगेट रख सकते हो, और कुछ लोग ना इस ग्रीन के नीचे एसएल रखते हैं, बट एसएल आप इस रेड वीक के नीचे रखेंगे तो थोड़ा ज़्यादा सेफ है, इतना समझ लो। सो ये कुछ ऐसा सेटअप बनता है जिसमें हम यहाँ पे एग्जैक्ट पोजीशन इस तरीके से बनाते हैं। टारगेट हम यहाँ तक, इस जोन तक रखते हैं, एसएल हम थोड़ा सा इस विक के नीचे रखते हैं, और ये जोन पूरा हो गया हमारा टारगेट। पर एक बात और यहाँ पे आती है कि कई बार मार्केट ऐसे भागती हुई मिलती है, वैसे में क्या करेंगे, वैसे में अगर हमारे पास ट्रेड है तो क्या होल्ड करने का कोई ट्रिक है क्या? ट्रिक तो भाई है, ट्रिक तो है इसको होल्ड करने का, नहीं है ऐसा नहीं है, बट कहाँ पे कैसे निकलना चाहिए उसका भी ट्रिक है, उसकी भी बात यहाँ पे कर लेते हैं। सो यहाँ पे सबसे पहले देखो, एसएल हमने यहाँ बना लिया, अगर यहाँ रखना है रख सकते हो, लेकिन कुछ टाइम पे ऐसा भी मैंने देखा इस सेटअप में कि यहाँ वाला इस ग्रीन के नीचे वाला एसएल मार्केट लेने का ट्राई करती है। सो फिर भी आप चाहो तो यहाँ एसएल रख सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि हर बार मार्केट यहाँ आती है, ठीक है। वैसे ये मतलब ये थोड़ा सा कितना 10 पॉइंट का फ़र्क पड़ रहा है इतना, ठीक है। अब यहाँ पे हम ये जो लिक्विडिटी है, मतलब इधर का लिक्विडिटी मार्केट ने उठा लिया, तो ये वाली लिक्विडिटी हमारे टारगेट में आती है, ठीक है, हम यहाँ पे ले लिए। अब एक बात समझो, मैं इसको इस वाले को हटा देती हूँ। देखो, जब आपके टारगेट के पास मार्केट आ जाता है और वहाँ रुकने लगता है तो आप अपना एग्जिट कर सकते हो, फिर आप वेट मत करो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मार्केट यहाँ से भी रेड कैंडल बना देती है। आपको क्या करना है, अगर ये जो ग्रीन है ना, बैक टू बैक इसके बाद अगर ग्रीन कैंडल बन रही है तो चलने दो, जब इसका हाई टूटता हुआ जाता है तो इसको चलने दो। लेकिन जब इस जोन के पास मार्केट रुक रही है, देन जैसे देख रहे हो यहाँ 3-4 कैंडल वेट की,
इस ग्रीन का हाई किसी ने नहीं तोड़ा एंड देन मार्केट यहाँ से डाउन आ गए। सो यहाँ पे आप अपना प्रॉफिट बुक कर लो, वो ज़्यादा बेहतर रहता है। चलिए अब इसको मैं एक चीज़ और इसमें समझाने का ट्राई करती हूँ। इस जोन में देखिए, यहाँ पे भी अगर मैं इस तरीके से यहाँ पे लिक्विडिटी मार्क करूँ तो मार्केट ने क्या किया है, यहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट की, ठीक है, वन सेकेंड, लेट मी टेक द पेन, ओके। यहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट की, यहाँ पे इस रेड कैंडल से मैनिपुलेशन हो गया, नीचे आ गई लिक्विडिटी के नीचे, ऐसे ले लिया। अब उसके बाद ये ग्रीन कैंडल बनती है। अब मैंने इसलिए कहा कि इसका ब्रेकआउट इंपॉर्टेंट है। ये देख रहे हो रेड कैंडल, ये रेड, इसका ब्रेकआउट नहीं कि नीचे आ गए इस जोन में, ऐसे लेने डराना है, ठीक है। तो ऐसे में क्या करोगे, इसलिए इसके ब्रेकआउट कंसीडर होने देते हैं। अगर ये कैंडल इसको तोड़ती हुई जा रही है तो हम चलती हुई कैंडल में भी एंट्री ले सकते हैं। लेकिन आप इसका इस रेड वाले का हाई देखो, इस वीक के नीचे है, इसलिए यहाँ पे अभी तक एंट्री ऑन नहीं थी। मैनिपुलेशन बन गया, लिक्विडिटी उठ गई, बट स्टिल एंट्री अभी एक कंफर्मेशन बाकी है, इसलिए हम यहाँ वेट करते हैं। सो अभी इसके लिए हम सिंपली क्या करेंगे, नेक्स्ट दोबारा जब इस जोन से मार्केट निकल रही है, यहाँ पे देखो फर्स्ट ग्रीन कैंडल, यहाँ पे एंट्री बहुत परफेक्ट है, ऑसम एंट्री बनती है। एंड देन उसके बाद हम इस मूव को कैप्चर करने का पसंद करते हैं। यहाँ तक ला सकते हैं क्या, ला सकते हैं। सेम ट्रिक जो मैंने अभी आपको बताया था, उस ट्रिक से आप इसको फॉलो थ्रू में लेके जा सकते हो। कैसे, इस बात को समझते हैं। यहाँ पे हम सिंपली क्या करेंगे, ये हो गया पोजिशन, ठीक है, और आप इसको ना यहाँ तक लेके आ सकते हो, ईजिली यहाँ तक लेके आ सकते हो, ओके। और इसका एसएल आपको कहाँ पर बैठता है, ये देखिए, इसका एसएल बैठता है आपको यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। तो ये हो गया आपका पूरा सेटअप, जिसमें आपने यहाँ पे एंट्री बनाई इस कैंडल के ब्रेकआउट पे। कुछ लोग अगर ज़्यादा सेफ चलना है तो इस पे भी एंट्री ले सकते हो, बट ये थोड़ा सा लेट हो जाता है। इस ग्रीन कैंडल के ब्रेकआउट पे ऐसे लोगे तो एसएल देखो ना, यहाँ इतना ही एसएल है, यहाँ एसएल लोगे तो ये एसएल बड़ा हो जाएगा। आपका काम सिर्फ टारगेट को देखना नहीं होता। अगर आप छोटा एसएल बना पा रहे हो तो समझो कि आप बेस्ट हो, आप बेस्ट हो यहाँ पे। सो दैट्स द थिंग। और यहाँ देखो टारगेट तक आप चाहो तो यहाँ तक बुक कर सकते हो, बेस्ट है, आप यहाँ पे बुक कर सकते हो। लेकिन अगर फॉलो थ्रू में, पता है कभी कभी मार्केट ना फॉलो थ्रू में जा रहा होता तो उसको जाने देना चाहिए। या चाहो तो 50-50 भी कर सकते हो, 50% निकाल दिया, 50% फॉलो थ्रू में जा रहा तो ठीक है, अदरवाइज नहीं गया तो हट गए। और इसमें देखो कंफर्मेशन, हर ग्रीन कैंडल की हाइट टूट रही है, जहाँ ये हाइट टूटना रुकी वहाँ हम एग्जिट हो सकते हैं। वैसे ये ट्रिक है, आप चाहो तो यहाँ भी अगर आप एग्जिट होते हो तो भी आपका ये सेटअप अच्छा काम करता है, जिसमें देखा जाए तो 42 पॉइंट के अगेंस्ट में आपको टारगेट 123 पॉइंट का मिलता है। इस एसएल के अगेंस्ट में ये आपका टारगेट बनता है। और ये यहाँ तक भी टारगेट ठीक है, यहाँ तक अगर ये वाला ट्रिक अप्लाई करके लाते हो तो ठीक है, अदरवाइज इधर भी निकल जाओ तो भी आपके लिए, ये छोड़ भी देते हो तो भी आपके लिए ये स्कैल्पिंग के हिसाब से ये बहुत बढ़िया स्कैल्पिंग मैं इसको कह सकती हूँ। क्या ये सेलिंग वाले मार्केट में भी बनता है? बनता है, सारे मार्केट में बनता है भाई। सो सेलिंग वाले में हमें सिंपली क्या करना है, यहाँ पे भी देखो हमने क्या किया, एक लिक्विडिटी का जोन मार्क किया, ये हो गई लिक्विडिटी का जोन, यहाँ हो गया, इस ग्रीन कैंडल ने मैनिपुलेट कर दिया, मैनिपुलेशन हो गया। अब उसके बाद ये जो रेड कैंडल बनी, इसका जब ब्रेक डाउन हो रहा देन हम यहाँ पे एंट्री प्लान कर सकते हैं। कैसे, इसमें देखो एग्जैक्टली इसको कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं इसके ब्रेक डाउन पे, ठीक है। और इस तरीके से हम यहाँ पे एसएल रख सकते हैं और हम टारगेट यहाँ तक का ला सकते हैं। कोई चाहे तो अगर उसको सेफ चलना है यहाँ निकल सकता है, वैसे ये कुछ खास टारगेट नहीं है। यहाँ तक का लिक्विडिटी जैसे पिछले में देखा है उसके अगेंस्ट ही है ये, ठीक है। सो यहाँ पे देखा जाए तो ये जो विक ग्रीन की बनी है उसको तोड़ने कोई भी कैंडल नहीं आई। यहाँ से अगर एंट्री बनाई तो थोड़ा बहुत लॉस दिखाया, बट इस ग्रीन के ऊपर अगर आपका एसएल है तो सेफ है। और उसके अगेंस्ट में देखा जाए तो मार्केट यहाँ तक लेके आई है, इस जोन तक आपको यहाँ पे मार्केट ने टारगेट देने का ट्राई किया है। पर यहाँ पे एक कन्फ्यूज़न और आपको आएगी, क्या, उसको देखो। मार्केट यहाँ तक तो आ गई है, उसके बाद भी गई है,
भाई इस टारगेट को कैसे होल्ड करोगे? देखो मैंने कहा जब टारगेट तक आ जाता है तो अगर फॉलो थ्रू में निकल रहा है, मतलब मान लिया इसके बाद फिर से एक रेड कैंडल बने, होल्ड कर सकते हैं। बट यहाँ पे तो 3 कैंडल वेट कर गई ना, उसको हम कैसे होल्ड कर सकते हैं? सो इसको होल्ड करना इतना ज़रूरी नहीं होता। यहाँ पे आप निकल जाओ, बिकॉज़ एक ग्रीन कैंडल बन गई ना तो ये प्रॉफिट आधा हो जाएगा। जो आपको स्कैल्पिंग वैसे भी छोटा-मोटा प्रॉफिट ही होता है। सो आधा हो जाएगा। सो अगर आप ये फॉलो थ्रू में जा रहा है तो आप जाने दो, नहीं जा रहा, आप टारगेट इतना इनफ है, इतना टारगेट बहुत बढ़िया है इस एंट्री के हिसाब से और इस एसएल के हिसाब से। आपको अकॉर्डिंग टू एसएल एंड टारगेट स्ट्रैटेजी के अनुसार देखा जाए तो 28 पॉइंट के एसएल के अगेंस्ट में 92 पॉइंट का आपको टारगेट यहाँ पे देखने को मिलता है। ये जो स्ट्रैटेजी है सिर्फ एसएल में काम करती है और जब तक मैनिपुलेट नहीं होता मार्केट तब तक ये ऑन नहीं होती है। मार्केट में बिना सेटअप के ट्रेड लेना जब आप बंद कर देते हो ना तो मार्केट भी आपको पनिशमेंट देना कम कर देती है। ठीक है, आपके पास सेटअप है तो आप यूज़ करो, नहीं है मत ट्रेड करो। ये सिंपल सा रूल आपके कैपिटल को बचाता भी है और बढ़ाता भी है। और एज यू नो, अगर आप थोड़े दिन से ट्रेड कर रहे हो तो आपको बढ़िया से पता होगा ट्रेडिंग में ज़्यादा एग्जीक्यूशन इंपॉर्टेंट नहीं होता, सही एग्जीक्यूशन इंपॉर्टेंट होता है। और गलत एग्जीक्यूशन लेने से अच्छा है कि आप सही को छोड़ दो। ठीक है।